हाय गाइज, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर आर के सर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार हम जेम्प सर्वर को यहां पर अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार जेम्प सर्वर के ऊपर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, wordpress.org वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट पर से वर्डप्रेस को डाउनलोड करना होगा। तो हम आ गए यहाँ पर wordpress.org वेबसाइट पे और यहाँ से आप गेट वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास में वर्डप्रेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। बट मेरे पास में यहाँ पर पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं जो डाउनलोड फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ये वाला जो है अपने पास में वर्डप्रेस ये डाउनलोड है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और अब मुझे जाना है जेम्प फोल्डर के अंदर htdocs में। तो मेरा जेम्प फोल्डर यहाँ पर खुला हुआ है और ये रहा मेरा htdocs। देखिए मैं जेम्प फोल्डर के अंदर, जेम फोल्डर में गए, जेम फोल्डर के अंदर htdocs में पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने htdocs के अंदर जितने भी कंप्लीटली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मैंने डिलीट कर दिए थे। अभी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे अपने वर्डप्रेस की जिप फाइल को। अब हम इस जिप फाइल को यहाँ पर कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इस जिप फाइल को डिलीट कर सकते हैं और जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर है उसको यहाँ पर रख सकते हैं। अगर नहीं भी डिलीट करते हो कोई इश्यू नहीं है। वर्डप्रेस का जो हमारा जिप फाइल था वो सक्सेसफुली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब मैं इस फाइल को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट और मैं इस वर्डप्रेस को रख लेता हूँ। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो। देखो हमारे पास में वर्डप्रेस की कंप्लीटली पीएचपी की फाइलें वगैरह है, एडमिन है, कंटेंट है, ये इंक्लूड्स है, ये सारी फाइलें यहाँ पर कंप्लीटली आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर और ब्राउजर के अंदर हम लोकल होस्ट वाले जो अपने पास में लिंक था उसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे आपने रिफ्रेश किया आपके पास में यहाँ पर वर्डप्रेस आ गया। इस वर्डप्रेस को आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास में यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का, कॉन्फ़िगर होने का यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा। बट अभी हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे इस फोल्डर के अंदर देखो आपके पास में वर्डप्रेस नाम आ रहा है। अब हो सकता है हमें दूसरा कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा तो फिर हमें वर्डप्रेस को यहाँ पर लाना होगा। तो इसलिए हम इस वर्डप्रेस का नाम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। जैसे रीनेम कर लेता हूँ मैं, राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट प्रोजेक्ट ही नाम दो, कोई भी एक नाम दे सकते हो। अब हम ब्राउजर में जाके अपने लोकल होस्ट को रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर आ गया है। अब आप इस फोल्डर को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पर जो वर्डप्रेस का सेटअप कॉन्फ़िगर का बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट रख लो और उसके बाद में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब हम सबसे पहले डाटाबेस का नाम, डेटाबेस का यूजर नेम और डेटाबेस पासवर्ड ये सभी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा लोकल होस्ट 8080 क्योंकि हमने 8080 पोर्ट के ऊपर इसको चला रखा है लोकल होस्ट को। ध्यान रहे आपका जेम्प सर्वर यहाँ पर ऑन होना चाहिए और उसके अंदर आपका अपाचे सर्वर और माई सिक्वल ये दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर स्टार्ट होने चाहिए, तभी ये ओपन होगा। अब यहाँ पर आप PHP माई एडमिन को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ओपन करना है इस वेबसाइट को, PHP माई एडमिन को लोकल होस्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं PHP माई एडमिन जैसे ही मैंने ओपन करने की कोशिश की यहाँ पर एक्सेस डिनाइड बता रहा है। क्या रीजन है इसको भी हम अभी इसी वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे। देखो ये एक कॉमन एरर है
आप जब भी इंस्टॉल करो और इस प्रकार की एरर आए तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर pma@localhost यूजिंग पासवर्ड यस, और ऐसे ही नीचे आ रहा है कि root@localhost यूजिंग पासवर्ड नो। तो अब हम इसको क्या करें, इसके लिए आपको करना होगा, यहां पर जो आपका लोकल होस्ट है, जेम्प जो सर्वर है, इस जेम्प के ऊपर जाना है, आपको एक बार अपाचे को स्टॉप करना है और यहां से कॉन्फ़िगर में जाना है, और कॉन्फ़िगर में आपको जाना है php my admin configure.inc.php। जैसे आप इस फाइल पे क्लिक करोगे, नोटपैड में ये फाइल आपके पास में ओपन हो जाएगी। इस फाइल के अंदर नीचे आप देखिए यहां पर जो यूजर है वो रूट दिख रहा है, तो आप इस पासवर्ड को भी यहां पर रूट कर दीजिए, पासवर्ड रूट कर दीजिए। फिर थोड़ा सा नीचे ड्रैग करोगे तो यहां पर देखो पीएमए दिख रहा है, इस पीएमए के नीचे है आपको कंट्रोल पास के अंदर भी आपको रूट पास कर देना है, और इस फाइल को आपको कर देना है सेव। बस इतना सा काम करके आप इस फाइल को कर दीजिए क्लोज। अपाचे को वापस स्टार्ट कर दीजिए, अपाचे वापस रनिंग हो गया है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब आप यहां आके रिफ्रेश करके देखिए, जैसे आप रिफ्रेश करोगे php my admin लोकल होस्ट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो ये एक कॉमन एरर थी जिसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपके भी ये एरर आए तो आप इस प्रकार इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही मैं यूजर अकाउंट पे क्लिक करूंगा, पहले से बहुत सारे यूजर अकाउंट बने हुए हैं, बट हमें यहाँ पर एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए ऐड न्यू यूजर अकाउंट पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहोगे, यहां पर आपको यूजर का नाम देना होगा। तो यूजर का नाम जैसे मान लो मैं कुछ भी दे देता हूं, यहां पर दे देता हूं आरओ है। लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा यहां पर, लोकल होस्ट, और अब पासवर्ड लगाने हैं आपको। तो मैं यहां पर पासवर्ड लगा देता हूं ABCD@123। दोबारा कर देता हूं ABCD@123, और फिर आपको यहां पर नीचे जाना है। ग्लोबल के अंदर यहां पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है चेक ऑल, इस चेक ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, और जस्ट नीचे आके आप यहां पर गो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप गो पे क्लिक करोगे, आपका यूजर अकाउंट यहां पर क्रिएट हो गया, यू हैव एडेड ए न्यू यूजर। तो अब आपको आगे करना क्या है, आपको यहां पर कंप्लीटली ये सारे काम करने के बाद में डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो देखो हमने सेटअप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम, तो यहां पर देखो हमने यूजर का नाम और पासवर्ड ये दो चीजें जनरेट कर ली, डाटाबेस का लोकल होस्ट बना लिया। अब डाटाबेस का नाम यानी डाटाबेस भी हमें क्रिएट करना होगा। तो देखो लेट्स गो पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपके पास में सबसे पहले पूछेगा यूजर नेम। यूजर नेम अभी हमने क्या बनाया था, आरओ है। पासवर्ड क्या बनाया था, ABCD@123। लोकल होस्ट रहेगा डेटाबेस का होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स यहाँ पर WP रखना है। अब डाटाबेस का नाम क्या रखना है, देखो डाटाबेस मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ पर पहले से काफी बने हुए हैं, जैसे वर्ल्ड नाम का बना हुआ है, इनमें से कोई सा भी मैं ले सकता हूं, बट हम एक नया डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखो हमारा यहाँ पर aro@localhost, ये तो बन गया अपना यूजर अकाउंट। अब हम यहाँ पर जाएंगे न्यू में, और न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर आपको देना है डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर फर्स्ट प्रोजेक्ट। कोई भी नाम लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। आप नाम लिख के जस्ट इसके सामने क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, इस क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए।
और आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया। बस अपना काम हो गया। सबसे पहले अपने यूजर अकाउंट बनाया, यूजर अकाउंट के बाद में हमने डेटाबेस क्रिएट किया। अब हमें जाना है यहाँ पर और यहाँ पर हमें नाम लिखना है फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये नाम हमने डेटाबेस का लिख दिया। देखो अगर पासवर्ड आपने गलत लगा दिया तो देखना क्या चीज आएगी, यहाँ पर एक एरर जनरेट होगी। जैसे मैंने पासवर्ड मान लो गलत लगा दिया और जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है डेटाबेस कनेक्शन की। तो मैं ट्राई अगेन पे जाता हूँ और मेरा पासवर्ड जो है वो सही लिखता हूँ। पासवर्ड क्या था, ABCD@123। और जैसे ही मैं सबमिट पे जाके क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास में मेरी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गई, यानी चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो रन द इंस्टॉलेशन, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक करते हैं रन द इंस्टॉलेशन पे। अब सबसे पहली चीज, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास में एक वेलकम बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको साइट का टाइटल देना है। साइटल का जो टाइटल है वो आप अभी फिलहाल कुछ भी दे सकते हो, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दे देता हूँ कोई भी एक टाइटल दे दो, जैसे मैं नाम दे देता हूँ मेरा, और फिर हमें यूजर का नाम, यूजर का नाम कौन सा, जब आप लॉगिन करोगे ना उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यूजर का नाम जब क्रिएट करोगे वो यूजर का नाम जब आप डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे वर्डप्रेस के में तब नीड होगी। तो यहाँ पर जो भी नाम लिखो वो आप याद रखना। तो मैं यहाँ पर फिलहाल वही नाम लिख लेता हूँ ताकि कोई इश्यू नहीं आएगा। और पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ पर लगा देता हूँ जैसे RO है @123, यानी जो मेरा नाम है यूजर नेम उसी के आगे @123 लगा दिया। वीक पासवर्ड बता रहा है, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर लोकल होस्ट पे वर्क करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कंफर्म कर दो इसको, और कंफर्म करने के बाद में नीचे अगर मेल आईडी देना चाहो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है। आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर फिलहाल मैं वर्डप्रेस पे यहाँ पर मेल आईडी दे देता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे आप इंस्टॉल करोगे सक्सेसफुली वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो गई। चाहो तो आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, न्यू में जाऊंगा और लोकल होस्ट @08 और फिर आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट प्रोजेक्ट। और जैसे आप इंटर दोगे आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। साइट का टाइटल वगैरह दिख गया है यहाँ पर आपको, और ये कुछ डिफॉल्ट पोस्ट दिख रही है आपको। इसको हम आगे वीडियो में बहुत ही एक अच्छा वेबसाइट का लुक देंगे। अब हमारे पास में जो ये इंस्टॉलेशन का बॉक्स ओपन हो रहा है इसके अंदर क्या नाम आ रहा है, यहाँ नीचे लॉगिन, यानी आपका यूजर का नाम दिखा रहा है। पासवर्ड आपको जो दिए हैं आपको यूज लेना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर लॉगिन में जा सकते हैं। अब दो चीजें हैं हमारे पास में, देखो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही यूजर नाम लिखना पड़ेगा जो हमने अभी बनाया था। तो लास्ट में यूजर नेम कौन सा बनाया था, यूजर अकाउंट वाला नहीं देना है, यूजर नेम वाला देना है जो लास्ट में इंस्टॉल करते टाइम पे आपने लगाया था। तो यूजर ये दिया था मैंने, और पासवर्ड भी यही दिए हैं @123। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे पास में यहाँ पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए वेलकम टू वर्डप्रेस, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। इधर मेरे पास में पोस्ट, मीडिया, पेज, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूजर, टूल्स, सेटिंग्स, कोलैप्स मेनू, ये सारी चीजें मुझे इधर दिखाई दे रही है। और इधर वाले ऑप्शन में देखो RO है, RO है कौन है, अभी मेरा यूजर का नाम आ रहा है, और नीचे लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है, एडिट प्रोफाइल का भी आ रहा है। इन सबको हम एडिट करके
नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। यहां से आप इसको लॉग आउट कर सकते हो। जैसे आप लॉग आउट करोगे आपकी वेबसाइट से आप बाहर आ जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां पर लॉगिन करने के लिए अपने को यूआरएल की किसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो हमारे पास में दो चीजों की यहाँ जरूरत पड़ेगी। पहला है कि जब आपकी वेबसाइट को आप देखना चाहते हो कि किस प्रकार हमारी वेबसाइट दिख रही है, लुक कैसा दिख रहा है वेबसाइट का, फ्रंट एंड देखना चाहते हो वेबसाइट का, तो आप यहाँ से लोकल होस्ट टाइप करोगे, @0 टाइप करोगे, क्योंकि हमारा जो पोर्ट है फिर बता रहा हूं मैं 8080 है। अगर आपने @080 पे नहीं इंस्टॉल किया है तो आप ओनली वहां पर लोकल होस्ट टाइप कर सकते हैं। मैंने अपना पोर्ट चेंज कर दिया था यहाँ पर 8080। अब हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखना है और जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट लिख के आप ओके करोगे आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका डैशबोर्ड ओपन करने के लिए, वर्डप्रेस का यानी बैकएंड ओपन करने के लिए, जहां से आप इस वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर चेंजिंग करोगे। तो उसके लिए आपको कौन सा यूआरएल चाहिएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जैसे ही आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा, जस्ट इसके आगे आपको लिखना है WP एडमिन, और WP एडमिन लिख के आप जैसे ही इंटर दोगे आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड का ये पॉपअप दिखेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, वही नाम टाइप करना है यूजर का और पासवर्ड टाइप करना है, और जैसे आप लॉगिन करोगे ये यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते टाइम पर, तो आप हमें कमेंट के अंदर उसका जो भी एरर वगैरह आ रही है उस एरर को आप हमें टाइप करके बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन वहां पर कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में, और वो टॉपिक रहेगा अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का ओवरव्यू। थैंक यू, गुड बाय।